सबसे पहले। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आप मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाज़े से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाज़े से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाज़े से करते थे। ग्रेड है, मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं, ऐसे ही। देखिए, जो बैटरी कनेक्टर आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 पॉइंट बताए हैं। इसको हम चेक करने के लिए मीटर लगाएंगे सबसे पहले बजर मोड पे। बजर मोड पे मीटर मैंने लगा दिया है। एक पॉइंट हम इसका कहीं भी ग्राउंड रख सकते हैं। अब चेक करेंगे, देखिए इधर ये ग्राउंड से बज रहा है, ग्राउंड है। इसका ये प्लस पॉइंट, बैटरी के प्लस पर 300 से 500 के बीच में जीआर आना चाहिए जब ठीक होगा तो। बैटरी के प्लस पर 300 से 500 के बीच में जीआर इस पे आना चाहिए। इसके बाद बीच का बीएसआई है। अब इसके अंदर जो ग्राउंड है ये नेचुरल ग्राउंड नहीं है, ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड किया गया है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे जो ये ग्राउंड नहीं है, जो व्हाइट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसके साथ में 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड किया गया है। तो आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर यही सर्किट है, और आप उसको रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये टूट जाए या खराब हो जाए तो आपका फोन बैटरी से ऑन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देता हूँ एसएमडी की सहायता से, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो और सारी चीज़ें आपकी समझ में आए। तो ध्यान से सभी जो है देखें, और हर बहुत सारी चीज़ें आज आपको इसमें कुछ देर की क्लास में ही बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें क्लियर इसके अंदर हो जाएंगी। इसको मैं रेजिस्टेंस को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस किस में लगी है, ग्राउंड के साथ लगी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। रेजिस्टेंस हटा के मैंने दूसरी जगह लगा दिया है, जिससे कि रेजिस्टेंस खो ना जाए। ध्यान रखना इस चीज़ का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से फोकस करके देखिए और समझिए। देखिए, अब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी तो क्या होगा, क्या आपका मोबाइल बैटरी से ऑन होगा? नहीं होगा। इस फोन में नहीं, आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं बहुत सारे फोनों में ग्राउंड को एक फिजिबल करंट सेंस रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड इसे किया गया है। जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ग्राउंड अब नहीं है, ये प्लस है, ये बीएसआई है, मीटर बज रहा है, ये ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड है। यदि रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो बहुत सारे भाई इस पर जंपर लगाते हैं, जो कि आपको लगाना नहीं चाहिए। यदि इस पर जंपर ही लगाना होता तो कंपनी इस रेजिस्टेंस को क्यों लगाती है यहाँ पे? अब यहाँ पे जंपर आपको कभी नहीं लगाना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इस रेजिस्टेंस को उठा के आपको यहाँ पे लगाएंगे तो आपका फोन बैटरी से ऑन हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये रेजिस्टेंस को मैं वापस वहीं लगा देता हूँ जहाँ से निकाले हैं। Oye, buenas nuevas. रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने।
बोर्ड को ठंडा और क्लीन करके इसको फिर चेक कराता हूँ आपको। देखिए हमारा सिखाने का मतलब है पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, बोर्ड कोई भी हो, चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो सीखने का फिर कोई फायदा नहीं। ये नहीं है सिखा दिया और काम हो गया, नहीं, सर्किट समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्राउंड से। देखिए ये ग्राउंड रखे, अब चेक करो इसे, देखो बज गया ग्राउंड से। तो ध्यान रखें जब ग्राउंड से ना बजे तो आपको जंपर नहीं लगाना। एक 0 ओम के करंट सेंस रेजिस्टेंस के साथ इस लाइन को आपको ग्राउंड करना होगा। अब ये हो गया बैटरी कनेक्टर। और बीच का जो आप देख रहे हैं इसमें BSI है, बीच का BSI, इसके बारे में अभी बात करेंगे, सर्किट के साथ समझेंगे इसको। और सैमसंग के अंदर इसको कहते हैं चार्जिंग जैक। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये चार्जिंग जैक है। तो सैमसंग के फोनों के अंदर जो चार्जिंग जैक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 7 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलते हैं, ये 7 पॉइंट देखने को मिलते हैं। सैमसंग के प्रत्येक मोबाइल के अंदर आप चेक करेंगे, ये देखिए ये ग्राउंड है, इसका ये प्लस, जो चौड़ी वाली पत्तियां जो आपको दिख रही हैं जैक के अंदर, ये पॉइंट आपका एक प्लस होता है, एक ग्राउंड होता है। इसी तरीके से कुछ फोनों के अंदर इनके टेस्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जिस फोन के अंदर हमें टेस्टिंग पॉइंट जो दिखाई देंगे। देखिए इन टेस्टिंग पॉइंटों का मतलब क्या होता है जो आप देख रहे हैं, इनका मतलब ये होता है जैसे जिस फोन में होते हैं जिसमें नहीं होते, वो दोनों सारी चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि अब मैं अभी जियो के ऊपर बता रहा हूँ, फिर 4G के ऊपर बताऊंगा, फिर और लेटेस्ट के ऊपर बताऊंगा, कई ही तरीके के अलग अलग मोबाइलों के ऊपर बताऊंगा। तो कंटिन्यू देखे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए ये ग्राउंड है, अब ये आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, तो ये हमें पहले अलग करने होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। इनको अलग कर लेते हैं टेस्ट के साथ। देखिए ये मैंने अलग कर दिया। सर बार बार कैमरा बंद हो रहा है। अब यहाँ पे अलग किए, अलग करने के बाद इसको क्लीन करें। अब इसके अंदर देखिए जो चार्जिंग पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इसका जो प्लस पॉइंट है ये क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया, इसका ये प्लस पॉइंट है। इस पे जो रीडिंग आती है 500 से 700 के बीच में मिलती है प्रत्येक मोबाइल के अंदर। जैसे ये पॉइंट जो उखड़े हुए हैं इसमें बीच का, ठीक है, ऐसे ही ये प्लस पॉइंट उखड़ जाए तो जंपर कहाँ से मारेंगे आप। जो बी बस देख रहे हैं, बी बस से एक जंपर उठा के आपको यहाँ लगाना होता है। देखो यहाँ पे बीप आ रहा है इसका। अब ये प्रिंट टूट जाए यहाँ से तो आपको एक जंपर यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको लगा देना है चार्जिंग जैक की प्लस पॉइंट के ऊपर। अब ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए इस पॉइंट पे जो देख रहे हैं, यहाँ दिया है DP DM, डाटा प्लस डाटा माइनस। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये डाटा प्लस है, ये क्या है, डाटा माइनस। तो चार्जिंग के प्लस पॉइंट के जो बी बस की लाइन है इसके बराबर में जो होती है हमेशा हर फोन के अंदर डेटा माइनस की ही लाइन होती है। ध्यान रखें इस चीज को। अब इसके बराबर में डेटा माइनस प्लस ये होती है ID, चार्जिंग ID, आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जहाँ पे OTG पेन ड्राइव काम करती हैं। जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं, जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, बैटरी। ध्यान से देखिए, समझिए। बैटरी कनेक्टर के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, एक ग्राउंड, एक बैटरी का प्लस पॉइंट, बीच का होता है BSI। अब जैसे BSI इसमें उखड़ा हुआ है No, no, Eric, salvo. तो BSI आप कैसे बनाएंगे,
यदि बीएसआई आपको बनानी है, किसी फोन के अंदर टूट जाती है, उखड़ जाती है, तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे? इसको रिपेयर करने के लिए क्या है कि सबसे पहले देखिए, बहुत सारी चीजें हैं आपको। मैंने चार्जिंग का 3 दिन का बताए थे, कल आज परसों। अब ये उखड़ गया, लेकिन हमें ये देखना है इसके अंदर हमें और क्या नाम मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम क्या दिया, एनटीसी, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एनटीसी होती है। एनटीसी ये पॉइंट नहीं है, इसके अंदर एक थर्मल रेजिस्टेंस रहती है एनटीसी के नाम से। अब यहाँ से इस पे जंपर आप लगा देंगे, जहाँ एनटीसी मिले या टीएच मिले या बेट ऑन दिखाई दे, तो आपको यहाँ से बैटरी के प्लस जो बीएसआई है इस पे जंपर आपको लगाना होगा। इधर जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है ये उखड़ जाए, तो आप बी बैट से जंपर इस पे लगा सकते हैं। ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे बोर्ड में देखिए, यहाँ पे आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं उनके अंदर हमारा जो बैटरी कनेक्टर है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। बैटरी कनेक्टर आपको ऐसा दिखाई देगा। जहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर जो नाम लिखे हैं, जैसे देखिए ये जो नाम देख रहे हैं, ये इस पे लिख रहा है बी बैट, इस पे भी बी बैट। 1 2 3 बी बैट के 1 2 3 पॉइंट दिए हैं इसमें, ठीक है। ये जी लिखा है, जी का मतलब है इसमें ग्राउंड। जी का मतलब क्या है इसमें, ये ग्राउंड है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, टी एच, यानी कि थर्मल। टी एच का मतलब क्या हुआ इसमें, थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की, वो प्रॉब्लम इस जगह से बनती है। अब बीच का जो पॉइंट है इसका थर्मल का कहाँ जाता है, देखो ये यहाँ पे जा रहा है। यदि ये प्रिंट टूट जाए या उखड़ जाए, तो इस टीएस से जंपर उठा के आपको यहाँ लगाना होगा। कहाँ पे लगाना होगा, बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे। अब इसमें आप देखेंगे जो चार्जिंग जैक की पिन हैं, ये पिन यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे कोई भी टेस्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब इसकी बैक साइड में देखते हैं, जिस फोन में सामने से ना होता उसके अंदर बैक साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ये लिख रहा है बी बस, यानी कि 5 वोल्ट। बी बस का मतलब है सिर्फ 5 वोल्ट, किसके, चार्जर लगाने के बाद जो 5 वोल्ट जो आएंगे आपके इस पे देखने को मिलेंगे। अभी समझाऊंगा न्यू मॉडल पे भी सारे, मैं बेसिक से एडवांस तक कराता हूँ, सिर्फ एडवांस एडवांस नहीं कराता, सारी चीजें बताता हूँ। तो ध्यान से देखें, बी बस कीपैड भी बताए हैं, 4G भी बताए हैं, अभी और आगे भी बताएंगे। और जब सीखेंगे तो मेरे को बताना इनमें अंतर क्या मिला। तो 2G से 3G तक 4G तक ये मिला बी बस, डाटा प्लस डाटा माइनस ये सब सेम मिले, तो कोई अंतर हमें इसमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद में थोड़ा और लेटेस्ट मॉडल में बताते हैं इनसे अलग। देखिए ये नहीं है डायरेक्ट एडवांस ही बता दूं, अब मैं बताता हूँ आपको 5G के बारे में। सीधा 5G की तरफ चलते हैं। ये सैमसंग का बोर्ड है, A14, जो कि 5G है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए ये कनेक्टर दिए हैं यहाँ पे। ये क्या है आपका, ये बैटरी कनेक्टर है। इसके अंदर आपको देखना है, ये ग्राउंड है, बज रहा है, ये इसका प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, अब इसमें से आप कैसे जानेंगे कि 5 वोल्ट का कनेक्टर कौन सा है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। बिना फोन को खोले आप पहचान सकते हैं कि 5 वोल्ट का कनेक्टर इसमें कौन सा है। देखिए पहले तो आप इन दोनों कनेक्टरों को अच्छे से देखें। कल इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा वोल्टेज के साथ में, कल इसकी लास्ट क्लास होगी, आज जो बेसिक है और एडवांस है वो सब समझनी है।
यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ये जो डैमेज है यहाँ से, इसका ये चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर जो होता है, इसके इधर कोने से ग्राउंड और इधर कोने से प्लस मिलता है हमेशा। अब इसके पास कैसे मालूम पड़ा, जो बोर्ड की आप कटिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, कटिंग कटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो शेप देख रहे हैं आप, ये इस कैपेसिटर पे आ रहा है। तो इसकी जो कटिंग है ये इस पे आएगा, इधर से ग्राउंड है, पैरेलल में है, और इससे ये बजेगा। जब भी फ्लेक्स पत्ता आप लगाएंगे तो 5 वोल्ट आपको इस कैपेसिटर पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद दूसरे मॉडल में बात करते हैं। देखिए, हर तरीके के मॉडल का बता रहा हूँ मैं, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे, ट्रेसिंग भी समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझनी है अच्छे से, ट्रेसिंग भी समझनी है। 2G 3G 4G 5G के सभी के बारे में जानना है अच्छे से सभी को। जिनको आता है उनको देखने की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से ही समझदार होते हैं। जिनको नहीं आता है, जो सीखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम, वो देखें, कंटिन्यू जुड़े। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर, ये ग्राउंड है, ये प्लस है। अब हम इसकी लाइन चेक करनी है, कहाँ जा रही है, कैसे जाती है। देखिए, जो भाई कोर्स करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। इस समय जो आपकी बुकिंग चल रही है वो ऑफलाइन की नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की चल रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो 2024 में बुकिंग कराएंगे, 2025 का तो फीस यही रहेगा, 20,200। और जो जनवरी से बुकिंग कराएंगे उनका फीस रहेगा 35,000 रुपये। अब हमने प्लस पॉइंट को पकड़ा, अब इसको खोजना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इसको खोजते हैं पूरे में, देखिए, यहाँ बजा, यहाँ मिला, यहाँ मिला। इसके बाद इस कनेक्टर पे जाएगा, ये आ रहा है। इसके बाद इस कनेक्टर पे चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये बेल्ट के माध्यम से ये लाइन यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ से ही पकड़ के चेक करेंगे ऊपर। लेकिन देखिए, हम बेल्ट को देखते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका प्लस पॉइंट पकड़ लिया मैंने। अब यहाँ पे आपको खोजना है आसपास। ये यहाँ मिला मेरे को। ठीक है, तो किसकी लाइन है ये बी बस की लाइन है, जिसे हम कहते हैं 5 वोल्ट, जिसको हम कहते हैं 5 वोल्ट। जिनको अच्छे से परफेक्ट तरीके से सीखना है, वो मेरे पास में ऑफलाइन के लिए बुकिंग करा कर रख लें। और जिनको ऑनलाइन सीखना है, वो कम से कम 2 से 3 महीने ज्वाइन रहेंगे, तभी अच्छे से सीख पाएंगे। अब आगे की लाइन जब हमें खोजनी होगी, तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे इसको और आगे खोजना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद चेक करेंगे। और देखिए, यहाँ बजा, यहाँ बज रहा है, यहाँ भी बज रहा है। अब ये डायरेक्ट बज रहा है इस पे, जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ओबीपी आईसी है। आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती हैं, ध्यान रखें इस चीज़ का। आईसियाँ कभी भी बीप नहीं देती हैं, आईसियाँ कभी भी बीप नहीं करती हैं। उसके आउटपुट में चेक करना होता है। तो किस तरीके से चेक करते हैं, देखिए, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका आउटपुट है। तो आउटपुट से आप चेक करेंगे, यहाँ पे बीप आएगा। इसके बाद बीप साउंड इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा। जो आप बैटरी कनेक्टर देख रहे हैं, इस पे एक पॉइंट आप ग्राउंड करेंगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ बजा, ये करंट सेंस रेजिस्टेंस, ये प्लस में भी मिलती है और ये आपको ग्राउंड में भी देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। रखी है। अब ये हमने ट्रैक किया यहाँ पे। इसके बाद अब मैं कीपैड में आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें सभी।
बड़े ध्यान से देखना भाई, देखो हर सर्किट बता रहा हूँ, ऐसा ना हो बाद में कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, कैसे मैं करूँ। बताने का काम मेरा है, करना आपका काम है। मैं आईसीओ के अंदर तक की लाइनें चेक कराता हूँ, ये नहीं होता कि आईसी रोल करा दी और आप सीख गए और काम खत्म। ध्यान रखना। जो भी भाई जहाँ से भी हैं, देखो अच्छे से देखें, ध्यान से समझें। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि अब हमें इसकी ट्रेसिंग करनी है, तो ये नहीं है कि जियो है तो इसकी ट्रेसिंग नहीं होगी, या 5G है तो उसकी ट्रेसिंग अलग होगी, नहीं। सबकी ट्रेसिंग एक ही होती है, बस आपको सर्किट पता होना चाहिए, और सर्किट के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। ये प्लस पॉइंट मैंने यहाँ से पकड़ा, ये देखिए यहाँ पे भी पा रहा है इसका, ये ट्रैक यहाँ जुड़ा है। इसके बाद इसकी लाइन यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, यहाँ जुड़ी है, इधर नहीं है, इसमें इधर नहीं है। बी बस तक हम पहुंचे। बी बस तक पहुंचने के बाद हमें आगे खोजना है। बी बस तक पहुंचने के बाद आगे लाइन खोजनी है, तो हम इस तरीके से इनको खोजेंगे। देखिए यहाँ बजा। इसके बाद ये जो आईसी के कुछ प्रिंट उखड़े हैं, ठीक है, आईसी के अंदर कुछ प्रिंट नहीं है, आप अच्छे से देखिए, मैं इस पर केमिकल डाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रिंट उखड़े हुए हैं, किसी महाशय ने इसके प्रिंट ही तोड़ दिए हैं। अब इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ तक बज रहा है, ये पॉइंट आप देखेंगे, देखिए आईसी के अंदर ये आ रहा है। अब ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो दिया है कि ये ओबीपी आईसी है। अब ओबीपी आईसी का इनपुट ये हो गया। आउटपुट देखना है तो कैसे देखेंगे, हमेशा हर फोन के अंदर ओबीपी आईसी के पास एक बड़ा कैपेसिटर आपको जरूर मिलता है। ओबीपी बाईपास करने के लिए कुछ आईसीयों के कुछ संकेत होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका इनपुट था और ये इसका आउटपुट है। तो आउटपुट चेक करने के लिए इधर ग्राउंड है, इधर प्लस है, ये आईसी के अंदर जाएगा वापस इसमें। देखिए ये आ गया। अब ये इनपुट था इसका यहाँ, ये आउटपुट है। तो हम इसको और इसको जंपर कर देंगे तो 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ओबीपीआईसी खराब हो तब भी, ना हो तब भी। ध्यान रखें इस चीज का, ओबीपीआईसी खराब हो जब भी, ना हो जब भी। तो हम इसको यहाँ से जैसे ही आप जंपर यहाँ पे करेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी। अब आउटपुट हमें यहाँ तक तो मिला, अब आगे की लाइन जो खोजनी है हमें यहाँ से खोजनी है। तो जियो के हर फोन के अंदर आजकल मार्केट में ये नहीं है जियो है तो आ ही नहीं रहा, खत्म हो गया। सबसे ज्यादा आपके पास में यदि गांव से है, देहात से है, तो सबसे ज्यादा जियो ही मिलेगा। और जियो एक ऐसा फोन है अच्छे अच्छे लोगों पर ठीक नहीं होते। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे जियो के अंदर। देखिए ये मिला, ये आ गया आईसी के अंदर, तो 5 वोल्ट आपके यहाँ तक आने चाहिए। तो पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी यहाँ पे इनबिल्ड है जियो मोबाइल के अंदर। अब जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट था उसको मैं पकड़ता हूँ, देखिए मैंने, वो तो नहीं दिख पाएगा आपको वीडियो के माध्यम से, वो मैंने पकड़ा यहाँ पे और मैंने चेक किया। अब यहाँ पे हम जब इसको चेक कर रहे हैं तो इसी आईसी के जैसे ये था, देखिए ये बजा, ये आ गया। तो 5 वोल्ट का सर्किट इसका ये है, और 3.7 से 4.2 का सर्किट ये वाला है। यहाँ पे समझ में आया होगा। और एक और बोर्ड में मैं आपको समझाता हूँ, जियो को ही बोर्ड में समझाता हूँ। अभी दो एंड्रॉयड 2G 3G 4G 5G में समझाए थे। जो भाई नए देख रहे हो, नए लेट से जुड़े हो, वो एक वीडियो को, रिकॉर्डिंग को जरूर देखें, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखना भैया, समझ लो अच्छे से, ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। चार्जिंग का पॉइंट हमने पकड़ा, ये इसका ग्राउंड है, ये इसका प्लस पॉइंट है, इसको पकड़ लिए। इसको पकड़ने के बाद हमने चेक करेंगे ये जाता कहाँ है। इसको जब हम चेक किए तो ये यहाँ से यहाँ बजा, यहाँ बजा, यहाँ भी बजा, यहाँ भी बजा,
यहाँ कहीं नहीं है, क्योंकि ये ओबीपी आईसी है। बहुत सारे लोग इसको चार्जिंग आईसी समझते हैं, कन्फ्यूजन आप दूर कर लेना। ये ओबीपी आईसी के आउटपुट इनपुट ये हैं इसके। तो जैसे ही चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट आपको यहाँ तक मिलेगा और इसके अंदर इन होगा। ये आईसी ठीक होगी तो आउटपुट में 5 वोल्ट यहाँ पे देगा। मैं आपको वोल्टेज चेक कराऊंगा सबसे पहले इसके अंदर। तो ध्यान से देखें सभी, मैं मल्टीमीटर जो आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ वोल्टेज चेक कराने के लिए, जिससे कि आप समझ सकें। इसके प्राइवेट वीडियो जो भेजे हैं मैंने आपके ग्रुप में, उनको जरूर देख लेना सभी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करा के और कैमरा ऑन करके सारी मीटर और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए मीटर आप देखेंगे, मीटर ये रहा। चार्जिंग जैक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि चार्जर लगा के इनके वोल्टेज चेक करने होंगे। चार्जर लगा के इनके हमारे को वोल्टेज चेक करने होंगे। और चार्जिंग जैक ठीक होगा तो 5 वोल्ट मिलेंगे, जैसे आपको भी बताए थे, समझाए थे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए ये लगा दिया मैंने। अब मीटर से हम इनको चेक करेंगे। और टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है कि काली पिन को ग्राउंड करेंगे, लाल पिन से आपको चेक करना है। अब इसके अंदर हमने जो है चार्जर लगा दिया है। अब इसके अंदर वोल्टेज चेक करने होंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे टेस्टिंग पॉइंट पे कितना वोल्टेज, ध्यान रखिए वहीं टच होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे 5 वोल्ट आपको दिखाई दिया। इसके बाद आप चेक करेंगे यहाँ पे जो कैप, यहाँ पे जो कैप डायोड है इस पे चेक करेंगे, 5 वोल्ट मिलेगा। डायोड के दूसरी तरफ आपको 0 वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ वोल्ट आते हैं, तो क्यों आते हैं उसका कारण क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। लेकिन पहले जो टॉपिक है उसको ध्यान से देखें। ये जो कॉइल देख रहे हैं इसको चेक करेंगे, इस पर भी 5 वोल्ट मिलेगा, मिल रहा है। इसके आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ भी 5 मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आईसी के अंदर 5 वोल्ट यहाँ से चले गए, देखो ये आ रहे हैं। आईसी के इनपुट में आप देखेंगे 5 वोल्टेज मिल रहा है। तो मतलब ओबीपी आईसी का इनपुट ओके है। अब ओबीपी आईसी का आउटपुट खराब है तो कैसे आप जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, आउटपुट में मैंने बताया था बड़ा कंपोनेंट मिलता है। तो देखिए ये बड़ा कंपोनेंट है, इस पर 5 वोल्ट मिला। यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है, यदि यहाँ 5 नहीं आता तो ओबीपी आईसी खराब थी। यदि इसको बाईपास करना हो तो आप कैसे बाईपास इसे करेंगे। यदि इसको बाईपास करना हो तो कैसे बाईपास करेंगे, आप क्या करेंगे, 5 वोल्ट का एक जंपर यहाँ से उठा के आप इस पर लगा दें। तो आपका ये बाईपास होया कब, जब इस पर 5 वोल्ट ना मिले। यहाँ 5 नहीं मिलता है और यहाँ 5 आता है, तो आपको यहाँ से जंपर उठा के इस पर यहाँ लगाना है। इससे पहले अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको 4G 5G के बारे में बताया था। तो सारी चीज़ें बताते हैं बेसिक से एडवांस तक, ध्यान से देखें। सर ये आईसी निकालनी पड़ेगी या बाईपास करेंगे तो? बाईपास करने के लिए आपको यहाँ से जंपर उठाना है और यहाँ पे लगाना है, कब, जब आउटपुट में वोल्टेज ना मिले तब। तो सर ये आईसी निकालनी पड़ेगी फिर जंपर जरूरत कभी लगाएंगे उसके निकालने बाद? की, कब बताइए, निकाल इसमें कोई लीजिए। बात? हाँ निकालना नहीं है आपको, क्या है यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब आईसी अंदर से खराब है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से जंपर उठाओ सीधा यहाँ लगा दो, बाईपास हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ओबीपी आईसियाँ ऐसी होती हैं बाईपास नहीं होती। अब इसकी जो अभी ट्रेसिंग बताई थी, डिस्प्ले पे इसकी पावर आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर ही पावर आईसी दोनों एक ही में इनबिल्ड इसमें रहती हैं।
बाईपास करने के बाद डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करेगा या नहीं करेगा? अभी सारी चीजें बताऊंगा, 3 दिन की क्लास बताई थी, एक दिन में सारी चीजें नहीं हो पाती। यहाँ 5 वोल्ट मिला, जो चलता है उस पर ध्यान दिया करो मेरे भाई। फिर क्या होता है कि आप ध्यान और कहीं देते हैं, फिर ये होता है कि हम सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, फिर वहाँ परेशानियां पैदा होती हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट मिला इसके इनपुट में। अब चार्जिंग आईसी पावर आईसीसी में है, तो यहाँ तक 5 वोल्ट मिला। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर 4.1, यानी कि इतना पार्ट जो है इसका, इतना पार्ट जो है ये क्या काम कर रहा है, 5 वोल्टेज को कम करके आगे भेज रहा है। 5 वोल्ट को कम करके आगे ये यहाँ से भेज रहा है, जिससे कि बैटरी चार्ज होगी। बैटरी के प्लस पे आप देखेंगे ये ग्राउंड की है, 4.1। यहाँ 4 मान लो यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाता और यहाँ पे आपको मिलता है 4.1, यहाँ पे 4.1 मिलता है। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी तो आउटपुट निकाल रही है और बैटरी के प्लस पे 0 है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ 4.1 है और बैटरी के प्लस पे आपको जंपर लगा देना है सीधा। बीएसआई जो आप देख रहे हैं इस पे आपको 1.87 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जब यहाँ वोल्टेज ना मिले तो आपको क्या करना होगा, इसका यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट रहता है किसी में एनटीसी के नाम से, देखिए ये रहा। तो यहाँ से जंपर उठा के आपको यहाँ लगाना है। इतना समझ में आया होगा सभी के, एक बार जरूर बताएं सभी जो है। सर डिस्प्ले अटक रहा था, इसलिए मैं ये नहीं समझ पाया कि बैटरी चार्जिंग कनेक्टर में से 5 वोल्ट निकला, बैटरी पे 0 आ रहा है, तो क्या करना है? हाँ, क्योंकि मैं अभी आपके वीडियो ये नेट भेजूंगा के इसकी, कारण चिंता ना करें। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे मॉडल के अंदर देखिए, यहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं सीधी। हॉट टेस्टिंग की बात करेंगे, ट्रेसिंग मैंने आपको बताई, और 5-6 वीडियो भी भेजे हैं आपको प्राइवेट ट्रेसिंग के लिए, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा समय निकाल के अच्छे से। चार्जर लगा दिए, चार्जर लगाने के बाद हम चेक करेंगे इसके इनपुट और आउटपुट। तो ये इसकी चार्जिंग आईसी है, इसका ये ओबीपी आईसी है, तो हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ कुछ वोल्टेज है या नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज इसमें नहीं आ रहा। क्या ये खराब है? नहीं, कुछ खराब नहीं है। इसका हम फ्लेक्स कनेक्टर लगा दिए। कनेक्टर लगाने के बाद अब आपको यहाँ देखना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए 5 वोल्ट मिला। ये ओबीपी आईसी ठीक होगी तो आउटपुट में देगी, ये ओबीपी का आउटपुट है। यदि इसमें 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 आता है, तो आप यहाँ से इस पे जंपर लगा देंगे, इन दोनों से जंपर। ध्यान रखना इस चीज़ का, कैसे कैसे जंपर मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक मोबाइल के अंदर आपको ऐसे ही करना होगा यदि ट्रेसिंग आती है तो। अब हम यहाँ पर समझेंगे ओबीपी के बाद में कि इसका इनपुट कहाँ है 5 वोल्ट का। तो आपको क्या देखना है, 5 वोल्ट चेक करने हैं। यहाँ पे 5 देखिए मिल गया, एक बार में मिला। 5.2 ये इसका आउटपुट का नहीं है, इनपुट का नहीं है। यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये देखिए ये दोनों 5 वोल्टेज की सप्लाइयाँ हैं। इसके बाद बैटरी का जो प्लस, इस पे आप चेक करें, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है। क्या चार्जिंग आईसी खराब है? इस पर चेक करें, क्या चार्जिंग आईसी खराब है? नहीं है खराब। मैं इसमें देखिए बैटरी लगाता हूँ और अब चेक करेंगे आप कितना आ गया, 3.6। अब मैं चार्जर का डिस्कनेक्ट करता हूँ, अब आप चेक करें यहाँ पे कितना है, 3.6। अब मैं चार्जर फिर लगा देता हूँ इसमें, और अब आप देखिए यहाँ पे कितना है, 3.7। इसका मतलब क्या है कि चार्जिंग आईसी हमारी एकदम ओके है और सही है। चलिए, आज का टॉपिक इतना ही है। इसके बाद जब कल मैं आपको इसकी क्लास कराऊंगा लाइव, तो वो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देखनी है। कल और डीप में जाएंगे सर
जैसे आज 3G 4G 5G सबके बारे में बताए हैं, कल आपको और सर डीप जी। में लेके जाएंगे मैप के माध्यम से। सर जी। जो भाई सर। और मैं अभी इनका प्राइवेट वीडियो भेजूंगा, सर जी। कुछ भेजे थे वो सभी जो ध्यान से जरूर देखें, नहीं देखेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का।